कैसे हैं छात्रों। मैं मोहम्मद आरफिन नूर आज बीपीएससी शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए रीजनिंग मानसिक योग्यता के दिशा से संबंधित एक प्रश्न की आपसे चर्चा करूंगा, ताकि इस प्रकार के अन्य प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो आप उसको बहुत आसानी से हल कर पाएं। प्रश्न एक यहाँ पर बोर्ड पर मैंने लिखा है, दीपा घर से निकलकर 75 मीटर दीपा घर से निकलकर 75 मीटर उत्तर की ओर चलती है। अब वह बाएं मुड़ जाती है और 25 मीटर चलती है। एक बार फिर वह बाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। उसके बाद अंततः वह 45 डिग्री कोण से दाएं मुड़ जाती है। वह अब किस दिशा में जा रही है? तो ये दिशा से संबंधित प्रश्न में ये रहता है कि अब किस दिशा में, फाइनली वो किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर इस तरह से रहता है कि कितनी दूरी पर स्थित है। तो अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रही है, इसके बाद कितनी दूरी पर है, वो प्रश्न भी मैं बनाऊंगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिशा के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। और आप में से बहुतों जानते हैं कि जब भी हम कोई चित्र में बनाते हैं तो उत्तर को हम ऊपर दिखाते हैं, नीचे दक्षिण को दिखाते हैं, बाईं ओर पश्चिम को दिखाते हैं और दाईं ओर पूरब को दिखाते हैं। इसी तरह से 45 डिग्री का एंगल से अगर घूमते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट और इधर आ गया साउथ वेस्ट। अब यहां पर इसका जो क्वेश्चन में कहा गया है उस पर हम चर्चा करें। क्या है? दीपा घर से निकलकर 75 मीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लिया वो ए से चलना शुरू करती है तो उत्तर की ओर जाती है, तो ऊपर ले जाएंगे 75 मीटर। 75 मीटर वो उत्तर की ओर जाती है। अब इसके बाद क्या कहा जा रहा है? उत्तर की ओर चलते अब वह बाएं मुड़ जाती है। तो अब यहां से बाएं मुड़ने का मतलब आप अपने को इस डायरेक्शन में जाके देखें, इस डायरेक्शन में अगर जाके देखेंगे तो इधर बाएं होगा, इधर दाएं होगा। तो यहां से बाएं मुड़ती है, कितनी दूर जाती है? 25 मीटर। 25 मीटर बाएं चलती है। एक बार फिर वह बाएं मुड़ती है। तो अब इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है कोई, तो बाएं इधर होगा, दाएं इधर होगा। तो अब फिर वो बाएं मुड़ती है तो इधर मुड़ती है और कितनी दूर जाती है? 80 मीटर। 80 मीटर जाती है। अंततः वह 45 डिग्री कोण से दाएं मुड़ती है। अब इस तरफ नीचे की तरफ कोई आ रहा है तो आप सपोज कर लीजिए, इधर खड़े हो जाइए, खुद को नाप के देखिए। तो इसके बाद दाहिने इधर आ जाएगा, इस चित्र का एरो अगर नीचे है तो, और इधर बाएं होगा। तो यहां से 45 डिग्री के कोण से वो दाएं की ओर मुड़ती है ना। तो अब वो किस दिशा में है? तो अब वो साउथ वेस्ट दिशा में होगी, इसलिए कि इधर आ रही है, ये डायरेक्शन उसका होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा में वो जा रही है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। दीपा घर से निकलकर 75 मीटर उत्तर की ओर चलती है। तो चित्र में उत्तर ऊपर की ओर दिखाया जाता है। यहां से हमने ऊपर की ओर दिखाया 75 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़ जाती है। तो आप इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखें, बाएं इधर होता है तो 75 मीटर के बाद 25 मीटर बाएं जाती है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ती है। तो यहाँ इस डायरेक्शन से जाते हुए वो बाएं इधर आएगा तो वो बाएं मुड़ती है, 80 मीटर जाती है। और उसके बाद 45 डिग्री के कोण से दाएं मुड़ती है। तो ये नीचे आने के बाद यहाँ से दाएं इधर होगा तो वो 45 डिग्री के कोण से दाएं मुड़ती है ना। तो इस तरह से वो किस दिशा में जा रही है? तो वो किस दिशा में जा रही है? 45 डिग्री के कोण से मुड़ती है तो वो
साउथ वेस्ट दिशा में जा रही है, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में वो जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसी तरह दूसरे वीडियो में हम कितनी दूरी तय की है इससे संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर को सब्सक्राइब कर लें। उसमें मैं रेगुलर आपके लिए अध्ययन सामग्री डालता रहूँगा और आपके परामर्श पर आगे भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।